श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। सुप्रभातम। मैं अनिश कुमार शुक्ल, वेद विभाग सहायक प्राचार्य, श्री सिद्धेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय से आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आप लोगों को मालूम ही है कि अभी हमारे देश में कोविड-19 महामारी की जो दशा है, उसके कारण यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार तथा हमारे विश्वविद्यालय के आदेशानुसार ऑनलाइन कक्षा का संचालन हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। हमारी जो कक्षा है, यह जो ऑनलाइन कक्षा अब मैं प्रारंभ करने वाला हूँ, यह शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए है। बच्चों को मालूम ही है कि हम लोग निरंतर पाठ करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा जो पाठ है वो कल के आगे प्रारंभ होगा। कल हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय में 8 सूत्र तक पढ़ा था। चलिए, समय का ध्यान रखते हुए हम लोग कक्षा प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला सूत्र है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपने पुस्तकें खोल लें और मिलाएं, जिससे कि आपको आसानी होगी। हमारा आज पहला सूत्र है नुश्चामरेडिते। नुश्चामरेडिते। नु मन नकार कहा। च यहाँ कहने का मतलब है कि मकार से भी। च यहाँ कहने का मतलब है मकार से भी। आमरेडिते। आमरेडित माने द्विरिक्त पद। द्विरिक्त पद होता है। मैं बताऊंगा द्विरिक्त पद क्या होता है। यहाँ बोला कि नकार भी। नकार के बाद बोलने का अर्थ है, पूर्वोक्त सूत्र से ग्रहण कीजिए कि बोला कि नकार ही सकार हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो यदि बोला कि द्विरिक्त पद में ऊष्म वर्ण पद में पर में ना हो। यदि ऊष्म वर्ण पहले बताया था ना कि ऊष्म वर्ण यदि पर में हो तो मकार या नकार का अनुस्वार हो जाता है। तो यदि वर्ण नहीं है तब भी बाद में जिनके, तो फिर उसके बाद बताया था कि यदि ककार, पकार, फकार और पकार पर में हो तो नकार का अनुस्वार हो जाता है, मकार का अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ बोला कि नकार और मकार का सकार हो जाता है। और वो भी कैसे? तो अनुनासिक युक्त बोला है। अनुनासिक युक्त, अनुनासिक भी हो जाए और मकार भी हो जाए, अनुनासिक हो जाए सबसे पूर्व, और उसके बाद सकार का आगम भी हो जाए। कहता है कि सकार का आगम भी हो जाए। बोल रहा है द्विरिक्त भाव से। बोला आमरेडित। द्विरिक्त पद में, द्विरिक्त पद कहने का तात्पर्य यह है कि जो वेद के भाष्य में ग्रहण नहीं भी हुआ है, ऐसे शब्दों में भी, द्विरिक्त पद कहने का अर्थ यही है कि ऐसे शब्दों में भी न का और म का अनुस्वार हो जाए। यदि ऊष्म वर्ण पर में न हो तब भी, और क्या हो जाए? सकार का आगम हो जाए। जैसे एक शब्द है, लीजिए, कान कान काना मंत्रयति। कान कानम कानाम मंत्रयति। यहाँ पे कान शब्द है, नकार के बाद ककार आ गया। उसमें वर्ण नहीं है। यहाँ पर क्या है? ककार, पकार, फकार, जो मैंने बोला था ककार है, इसलिए न का अनुस्वार हो गया। और क्या हो गया? अनुस्वार के साथ साथ सकार का आगम। तो शब्द बन गया कांस कानाम मंत्रयति। कांस कानाम मंत्रयति। न का अनुस्वार हो गया तो कान हो गया, और मकार के वहाँ पे सकार का आगम हो गया, इसलिए वहाँ पे हो गया कांस कानाम मंत्रयति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है अंतस्थाम अंतस्था स्व अनुनासिकम परस्थानम। बोलता फिर से एक बार देख लीजिए। अंतस्थाम अंतस्था स्व अनुनासिकाम परस्थानम। परस्थानम बोला है कि पर वाला। क्या पर? तो अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन है भैया? तो य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये यदि बाद में हो तब। किसके बाद में हो? तो मकार के बाद। किसके बाद हो? तो मकारे अंतस्थ वर्ण। मकार के बाद यदि अंतस्थ वर्ण हो, कौन कौन हो? य, र, ल, व हो तो मकार का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। और बोलता है अंतः, बोला है अंतस्थाम अंतस्थ स्व, और बोला है परस्थानम। और क्या बोला है कि जो पर में जो अक्षर है, पर में जो अक्षर है, अर्थात जो शब्द के पर में, म के बाद में है, यदि उस अक्षर का
यदि उस अक्षर का स्वरूप ले लेता है, अर्थात प्रकृति भाव पूर्व रूप जैसे हो जाता है, प्रकृति भाव व्याकरण में पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसी प्रकार पर रूप में हो जाएगा, यानी कि पर रूप को ग्रहण कर लेगा। जैसे एक शब्द है तम लोकम, शब्द है तम लोकम, यहाँ पे मकार के बाद अंतस्थ वर्ण है क्या, ल, य र ल व। बोला ही है कि यदि मकार के बाद उसमें वर्ण नहीं हो, क्या है यहाँ पे अंतस्थ वर्ण है, य र ल व। यदि हो तो मकार का अनुस्वार तो हो जाएगा ही, उसके साथ किसका हो जाएगा, उस जो पर वर्ण है उसी का परवर्ण हो जाएगा, अर्थात जो पर वाला अक्षर है वो एक अक्षर और हो जाएगा। जैसे कि तमलोकम, तमलोकम है तो म का अनुस्वार हो गया तो तंग हो गया, और जो पर में क्या है ल, तो ल का परवर्ण हो जाएगा, तो अर्थात तल लोकम, अनुनासिक अंतस्थ हो जाएगा, अर्थात पर वाला वर्ण का अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। अब अगला सूत्र आते हैं ही। बोला ही, अब ही कहने से क्या है, उसकी तरह, किसकी तरह, यह कहेगा क्या है, कालों के मध्य में, कभी कल क्या हो गया कि कालों के मध्य में ही शब्द का उच्चारण होता है बच्चों। ही शब्द कहने से अर्थ है यह कहा गया है, यानी कभी भी पुस्तकों में पढ़ाते समय भी यह कहा गया है, क्या कहा गया है, उस समय में, उस काल में यह कहा गया है, इसको संबोधन के लिए ही शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अवधि को बताने के लिए, समय को बताने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है स्पर्शे पर पंचमम, स्पर्शे पर पंचमम, स्पर्श बाद में होने पर में, किसके बाद होने पर, मकार प्रवर्ती स्पर्श पंचमम। यदि मकार के बाद स्पर्श वर्ण हो, स्पर्श वर्ण कहाँ से कहाँ तक होता है, पाणिनि के अनुसार क से लेके म तक, क ख ग घ ङ च य ट ठ ड ण त थ न प फ ब म, ये 25 वर्ण क से लेके म तक स्पर्श वर्ण होते हैं। इनके कथानुसार यदि म के बाद यदि स्पर्श वर्ण यानी ये 25 अक्षर आए तो क्या हो जाएगा, तो जो पर वर्ण है उसी का पंचम वर्ण हो जाएगा, उसी का पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे एक शब्द है, पहला लीजिए व्रतम कृणुत, व्रतम कृणुत, यहाँ क्या है, व्रतम म के बाद क्या हो, पंचम वर्ण स्पर्श वर्ण हो, तो स्पर्श क्या है, क्री में क, कृणुत शब्द है व्रतम कृणुत, तो म के बाद क्रिया क आ गया, तो पंचम वर्ण स्पर्श वर्ण है, तो क का पंचम वर्ण क्या होगा, क ख ग घ अंग, तो क यदि क है तो अंग हो जाएगा, तो शब्द बन गया व्रतम कृणुत। म के जगह पर अंग हो जाता है और व्रतम कृणुत हो जाएगा, म के स्थान पर अंग हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, बोला है व्रतम चरिष्यामि, व्रतम व्रत का मैं पालन करता हूँ, व्रतम चरिष्यामि, तो वहाँ पे त के म के बाद क्या है, च है, च स्पर्श वर्ण है, तो म के जगह पे क्या हो जाएगा, च का पंचम अक्षर क्या, य, व्रतं चरिष्यामि। इसी प्रकार यदि ट रहे तो अण हो जाएगा, त रहे तो न हो जाएगा, प रहे तो म हो जाएगा। इस पांचों अक्षर को ऐसे समझना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले सूत्र में, तकारो ले लम, सब सूत्र है तकारो ले लम, क्या बोलता है, लकार बाद में होने पर, किसके बाद होने पर, तकार के बाद, तकार के बाद यानी त के बाद यदि ल हो तो क्या हो जाता, तकार का लकार हो जाता है, तकार का लकार हो जाता है लकार बाद में होने पर। बोला है कि लकार बाद में हो तो किसके बाद हो, तो त के बाद, यानी त के बाद ल हो तो वो त का ल हो जाता है। जैसे एक शब्द है आसित लोकम, आसित लोकम, आसित में त है और उसके बाद आता है लोकम, त के बाद ल आता है, त का स्थान पे ल हो जाएगा तो बन जाएगा आसिल लोकम। उसी प्रकार एक और शब्द है परिचित लाकम, परिचित लाकम, परिचित त के बाद लाकम शब्द है तो वहां पे हो जाएगा परिचिल लोकम, परिचिल लोकम, तकार से लकार करते, त के बाद यदि ल हो तो त का लकार हो जाता है। अब अगला सूत्र है नुश्चानु अनुनासिकम, नुश्चानु अनुनासिकम, बोला है नु नकार का अनुनासिक लकार हो जाता है, अनुनासिक भी होता है और लकार हो जाता है, अनुनासिक लकार हो जाता है। क्या हो बोला कि जैसे
इसमें बोला कि नकार का लकार हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, अस्मिन लोके, यहाँ बोला कि अस्मिन शब्द है और लोके शब्द है, नकार के बाद लकार आ गया, नकार के बाद लकार हो गया, तो नकार का क्या हो जाएगा, लकार हो जाएगा, नकार का क्या हो जाएगा, लकार हो जाएगा, और अनुस्वार भी हो जाएगा, अनुनासिक में अनुस्वार भी हो जाएगा। जैसे शब्द है अस्मिन लोके, तो यहाँ नौ के बाद ल है, तो नौ का ल हो जाएगा, तो अस्मिन लोके और अनुस्वार भी हो जाएगा, यहाँ ल का आगम हो जाएगा, अनुनासिक युक्त भी हो गया और नकार का लकार भी हो जाएगा। अब अगला सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, नौ ताभ्याम सकारे, बोला है सकार बाद में होने पर नकार और नकार के बाद यदि क्या हो जाएगा, ककार और तकार हो क्रमशः, यदि अंग के बाद क हो और न के बाद यदि त हो, तो नहीं बोला कि यदि सकार के बाद, एक जैसे यदि सकार के अंग सकार बाद में होने पर, हाँ बोला सकार, बोला अग्नौक्ताभ्याम सकारे, सकार बाद में हो, तो किसके बाद में होता हो, नकार और नकार के बाद, नकार और नकार के बाद यदि सकार आता है तो नकार अंग का ककार हो जाएगा और न का तकार हो जाएगा। जैसे एक शब्द है प्रांग सोमः, बोला है कि प्रांग सोमः बन जाएगा क्या, प्रांक सोमो, यहाँ पे प्रांग तो है ही, प्रांग के बाद नकार के बाद सकार है, नकार के बाद सकार है, तो यहाँ का क का आगम हो जाएगा, होगा नहीं आगम होगा, ककार से आगम, यहाँ कोई भी शब्द होगा तो ये सकार तो हो, इसे बोला कि अंगाकार के बाद सकार हो, नकार के बाद सकार हो, तो नकार का और तकार का आगम हो जाएगा, न कि उसके स्थान पे होगा। इसीलिए बोला कि प्राक एग्जाम्पल में बोला कि प्राक सोमो, यहाँ प्राक सोमो बोला तो प्राक अंग के बाद स आ गया, तो यहाँ पे अंग है इसलिए क का आगम हुआ, कहीं जहाँ न रहेगा तो वहाँ पे त का आगम हो जाएगा, तो यहाँ बना प्राक सोमो। एक सूत्र और पढ़ते हैं, अगला सूत्र है न दालभ्यस्य। अब बोलते हैं, दालभ्य एक ऋषि हैं, दालभ्य के मतानुसार वो कहते हैं कि ये आगम न दालभ्यस्य, न नहीं है, क्या नहीं है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आगम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला कि ककार का और तकार का आगम हो जाएगा, उसके पहले भी बोला कि इसके पहले वाले सूत्र में नकार के लकारे हो जाएगा, तो वहाँ पे भी बोला कि आगम हो जाएगा, किसका, तो ल का आगम हुआ, न का अनुस्वार हो गया, ल का आगम हो गया, तो बन गया, वहाँ बनाया था ना अस्मिन लोके, तो वहाँ भी हो गया। यहाँ ये बोल रहे हैं न दालभ्य, नहीं, आगम दालभ के मत के अनुसार आगम नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये कल की कक्षा में मैं पढ़ाऊंगा। आज बस इतना ही, मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया उतना आप लोग ध्यान से घर पे बैठकर अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। आप लोग अपनी परीक्षाओं का तैयारी कीजिए। नमस्कार।